सुखदेव स्वामी जी बोले राजन, त्रिकूट नाम का एक सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुता। राजन परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था और उस पर्वत के घनघोर जंगल में हथिनियों का स्वामी गजराज निवास किया करता था। वह जंगल प्रत्येक ऋतुओं में शोभायमान रहता था। तरह तरह के वृक्ष फलों से फूलों से सदा सर्वदा लदे रहते थे, जैसे आम, कटहल, ताड़, तमाल, महुआ, गूलर, भाखर, अनार, केला, जामुन आदि के वृक्ष सदैव लहराते रहते थे। और उस जंगल के मध्य में, उस जंगल के बीच में एक बड़ा सुंदर सरोवर था, जिसमें स्वर्ण के सदृश बड़े बड़े कमल के पुष्प खिले हुए थे और कमलों की अनूठी छटा निरंतर छटकते रहती थी, जिस पर मतवाले भौरे पराग के लोभी मंडराते रहते थे। और जल के भीतर रहने वाली मछली और कछुओं के चलने से कमल का पुष्प हिल जाता था, तो उसका पराग झड़ करके जल में गिरता जल को सुंदर सुगंधित बना देता था। और उस जंगल में रहने वाले पक्षियों का कलरव तो और मधुर लगता था, जैसे मोर, चकोर, सारस, हंस, कोयल, इनकी बोली बहुत मधुर लगती थी। तो एक दिन की बात है, भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कह रहे, महाराज आसीद गिरिवरो राजा, एक दिन उसी जंगल में हथिनियों का स्वामी गजराज निवास करता था। तो एक दिन अपनी हथिनियों को लिया, अपने बच्चों को लिया और उस जंगल में भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए बहुत दूर निकल गया गजेंद्र गजराज। तो तेजी से गर्मी होने के कारण उस बेचारे गजराज को बहुत जोरों की प्यास लगी। तो जब गजराज को प्यास लगी तो अपने सूंड को उठा करके वायु को खींचने लगा, पता करने लगा जल किधर है, क्योंकि जिधर जल रहता है उधर से शीतल मंद सुगंध हवा आती। तो गजेंद्र गजराज अपनी सूंड को उठाया, वायु को खींचने लगा, पता करने लगा जल किधर है। और थोड़ी देर में गजेंद्र उसी सरोवर की तरफ चल पड़ा। गजराज को प्यास लगी जब ही तब नील सरोवर पीवन धायो। गजराज ने पाँव धरो जल में, तब ग्राह ने आकर पाँव दबायो। गजराज ने जोर अटूट कियो, पर युद्ध में ग्राह सो पार न पायो। गजहारी हरि को पुकारा ताहा, हरि ने फिर आकर फंद छुड़ायो। गजराज को प्यास लगी जब ही, गजेंद्र को बहुत जोरों की प्यास लगी, तो अपनी सूंड को उठाया, वायु को खींचने लगा और उसी सरोवर की तरफ चल पड़ा। और सुखदेव स्वामी जी भागवत में कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित थोड़ी ही देर में गजेंद्र गजराज उस सरोवर के पास पहुंच गया, जो जंगल के मध्य में था। वहां पहुंचा, सरोवर की दिव्य सुंदरता को गजेंद्र देखते ही रह गया। वो सरोवर कैसा था कि सरो नीलम पंकज रेणु रोसितम जेक्रन विदोरान मदभिः बलेक्षणः वृतासयुतेन तिसारितेन तत्सरोवराभ्यासं थागमद्रुतम्। कि सरो नीलम पंकज रेणु रोसितम जेक्रन विदोरान मदभिः बलेक्षणः। सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले थे और उसका पराग झड़ करके जल में गिर गया था। तो दूर से भगवत भक्तों ध्यान देना, सुखदेव स्वामी जी बोले परीक्षित दूर से उस सरोवर के जल को देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो सुवर्ण को ही गला करके उसमें भर दिया गया हो। अब गजराज को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। अब पहुंचा सरोवर के पास, अपने एक पांव को जल में रखा, अब अपनी सूंड से खींच खींच करके खूब जल पी लिया। और जब खूब जल पी लिया, तृप्त हो गया, तो अपने सूंड में जल भर करके अपने बच्चों के मुख में डाल करके उनको जल पिलाने लगा। और जब बच्चे तृप्त हो गए तो अपनी सूंड में जल भर करके हथिनियों को स्नान कराने लगा गजेंद्र गजराज।
उस बेचारे गजराज को ये नहीं मालूम कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने गजराज के पांव को पकड़ लिया। अब जब ग्राह मगरमच्छ पांव को पकड़ा तो गजराज, गज और ग्राह इनमें भयानक युद्ध होने लगा। ग्राह गजराज को खींच करके सरोवर के मध्य में ले गया, बीच में, और गजेंद्र ग्राह को खींच करके किनारे ले आया। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, ये जो गज और ग्राह के बीच में युद्ध हुआ, ये कोई एक या दो दिन का युद्ध नहीं था। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष तक गज और ग्राह के बीच में युद्ध हुआ। जब हथिनियों ने देखा, हाथी के बच्चों ने देखा कि अब गजराज के शरीर में प्राण मात्र रह गया है, तो सब के सब बेचारे गजराज को छोड़ करके चले गए। सबको बुलाता रहा, रोकता रहा, लेकिन कोई रुका नहीं। श्रोताओं, यहाँ पर एक विचारणीय विषय है, ध्यान देना। जब ये मनुष्य संकट में पड़ता है तो कुल कुटुंबी परिवार वाले भगवान भी अपने नेत्र से अश्रु की धारा बाहर। श्रोताओं, अब गजेंद्र क्या देखता है कि मेरी पुकार सुनकर के कृपा के सागर, दया के सागर भगवान आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। देखो, ग्राह के पकड़ लेने से गजराज को अपार कष्ट मिल रहा था, लेकिन जब गजेंद्र ने देखा कि मेरी पुकार सुनकर के कृपा के सागर, दया के सागर भगवान आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो गज निरखत पहरान बसन की, गज निरखत पहरान बसन की, गज निरखत पहरान बसन की, गज निरखत पहरान बसन की। देखो, गजराज देख नहीं रहा, निरख रहा। गज निरखत, देखना उसको कहते हैं जो एक बार देख करके नजर को हटाता, और निरखना उसको कहते हैं जो एक बार देखे तो देखते ही रह जाए। तो गजराज निरख रहा। गज निरखत पहरान बसन की, गज निरखत पहरान बसन की, ललक लगो मुख कमल विलोचन, 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 बोल गयो सुधे ग्राह बसन की, बोल गयो सुधे ग्राह बसन की, गज निरखत पहरान 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 बसन की। गजेंद्र जब देखा कि मेरी पुकार सुन करके कृपा के सागर, दया के सागर भगवान आ रहे हैं, भगवान के स्वरूप को जब गजेंद्र देखा, गजराज देखा, निरखा, ललक लग्यो मुख कमल विलोचन, भूल गयो सुधि ग्राह बसन की। जब गजेंद्र भगवान के स्वरूप को देखा तो ये भूल गया कि मेरे को ग्राह पकड़ा है, ये बात भूल गया। अब भगवान के स्वरूप को निरख रहा। कैसा स्वरूप है भगवान का? बनमाला लटकत और दमकत, बनमाला लटकत और दमकत, बनमाला लटकत और दमकत, बनमाला लटकत और दमकत, पीतांबर कटी फेर कसन की, पीतांबर कटी फेर कसन की। सुंदर बनमाला गले में लटक रही है भगवान की, बनमाला लटकत, कौस्तुभ मणि गले में दमक रही है, चमक रही है। अब पीतांबर का फेटा अपने कमर में बांधे हुए, क्योंकि भक्त की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो
गजेंद्र भगवान के स्वरूप को देख रहा है। कुंडल कचल रात बदन पर, कुंडल कचल रात बदन पर, कुंडल कचल रात बदन पर, कुंडल कचल राग बदन पर, दामिनी सी मृदु मंद हसन की, भामिन सी मद मंद हसन की, गजनील कत सुंदर कुंडल कानों में लटक रहे हैं भगवान, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान की। वाह, ग्राह के पकड़ लेने से गजराज को अपार कष्ट मिल रहा है, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखा सब भूल गए और सोचा कि मेरी पुकार सुनकर के कृपा के सागर, दया के सागर भगवान मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं इनका स्वागत कैसे करूं। गजेंद्र सोच रहा कि मेरी पुकार सुनकर के भगवान आ रहे हैं, मैं इनका स्वागत कैसे करूं। तो जिस सरोवर में ग्राह ने गजराज के पांव को पकड़ा था, उसमें सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। तो एक पुष्प को गजेंद्र अपनी सूंड से तोड़ा, अब बड़े कष्ट से सूंड को ऊपर उठाया और भगवान को पुष्प भेंट किया। फूल उखारी उठाए सूंड सो, फूल उठाए उठाए सूंड सो, फूल उखारी उठाए सूंड सो, फूल उखाड़े उठाए सूंड सो, भेंट कियो जस भाव असन की, भेंट कियो जस भाव असन की, गजनील गजनील कत पेगरान हसन की, गजनील कत परान बसन की, गजनील कत पेगरान हसन की। एक पुष्प को तोड़ा गजेंद्र, सूंड को ऊपर उठाया, भगवान को पुष्प भेंट किया, बोला नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे आदि पुरुष नारायण, हे जगदाधार जगदीश्वर, हे सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरी पुकार सुन करके आए। भगवान गरुड़ से बोले, गरुड़ जल्दी नीचे उतारो, नहीं तो मेरा भक्त बचेगा नहीं। तो गरुड़ ने कहा, प्रभु समय लगेगा। भगवान बोले, समय लगाओगे तो मेरा भक्त बचेगा नहीं। भगवान क्या किया, तंबीच पीड़ित मजः सहसावतीर्य, सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार, ग्राहादिपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम, संपश्यतामरिर्मोमुचदुस्त्रियाणा। तंबीच पीड़ित मजः, जब गरुड़ ने कहा कि प्रभु नीचे उतरने में समय लगेगा, तो भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय भगवान गरुड़ की पीठ से कूद गए। तम बीच पीड़ित मजा, गरुड़ की पीठ से कूद गए और अपने चक्र सुदर्शन से गज और ग्राह दोनों को खींच करके भगवान बाहर लाए और अपने चक्र सुदर्शन से सबके देखते ही देखते ग्राहादिपाटित मुखा, भगवान ग्राह के मुख को फाड़ दिए और गजराज को ग्राह के फंदे से मुक्त कर दिया। आकाश में देवतागण धुंध भी बजाते करने लगे और चारों तरफ से आवाज आई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय हो जय हो। देखो भगवान किसका उद्धार करने गए थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान किसका उद्धार करने के लिए गए थे, गजराज, लेकिन पहले किसका उद्धार कर दिए, ग्राह। तो आकाश में ब्रह्मादि देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि करके पुकार कमलेश के परी है कान। आप लोग भी समझना, कर यानी हाथी, कर यानी हाथी। तो कर की पुकार, ब्रह्मादि देवता आकाश में बात कर रहे हैं कि कर की पुकार कमलेश के परी है कान,
त्यागी कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र ध्वनि होते ही खगेश दौड़ी आया पास, तौलो कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। शीश कटते ही तो वो जलेस हुआ विष्णु रूप, अब बैठ के विमान वैकुंठ को सिधारा है। ब्रह्मादि देवता क्या कह रहे हैं? समझ में न आया नाथ, न्याय क्या किया है आप, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। ब्रह्मादि देवता कह रहे प्रभु आप तो उद्धार करने के लिए गए थे गजराज का, लेकिन ग्राह का कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि आप किसका उद्धार किया। भगवान बोले ब्रह्मादि देवताओं, मेरे भक्त का जो चरण पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ, भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ। मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लेता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो भगवान से बढ़कर भक्त वत्सल, अकारण करुणा वरुणालय और कोई दूसरा नहीं। अब गज और ग्राह ये दोनों विमान पर बैठे, और जब भगवान के दिव्य धाम को जाने लगे तो भगवान बोले गजेंद्र, तुम्हारे द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हारे द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है, जो नर नारी उसका पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, मृत्यु के अवसर पर मैं उन्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ऐसा करके भगवान गज और ग्राह दोनों को अपने दिव्य धाम को भेज दिए।